आदाब श्रोते का नमस्कार। मैं हूँ हृदय अंसारी। हाईवे क्राइम तक में स्वागत है आपका। तो आज की जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही घटनाएं मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। और कोई सुझाव, अगर आपका कोई सुझाव होगा तो वो सुझाव भी आप मुझे दे सकते हैं। उस सुझाव को मैं वीडियो के अंत में पढ़ के जरूर बताऊंगी और उस पर अमल भी करूंगी। और जो भी जितने भी कमेंट होंगे लास्ट में, मैं उसको वीडियो के अंत में हर कमेंट को उसके नाम पढ़ के बताती हूँ। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की सच्ची घटना मैं आपको जो सुनाने जा रही हूँ वो दिल्ली की घटना है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह पड़ती है नानगलोई। लेकिन जो इस कहानी की शुरुआत होती है वो बिहार में एक छपरा जिला पड़ता है। बिहार में छपरा जिले में एक जगह पड़ती है जलालपुर। जलालपुर थाना लगता है। वो थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है कुठिया गांव। कुठिया गांव में एक परिवार रहता है। उसी परिवार में एक लड़का रहता है जिसका नाम चंद कुमार रहता है। चंद कुमार पढ़ने में काफी अच्छा, सुशील, पारिवारिक होता है। वो 10वीं की परीक्षा पास किया होता है और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद कुछ वो काम धाम में भी लग जाता है। फिर उसके चंद कुमार के पिताजी हैं, वो सोचते हैं कि क्यों ना चंद कुमार के ऊपर अब जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया जाए और क्यों ना उसके हाथ पे लेकर दिए जाए, उसका विवाह कर दिया जाए, जिससे उस पर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए। क्योंकि कहते हैं ना, चंद कुमार के पिताजी का मानना था कि जितनी ही जल्द ही लड़के के हाथ पीले कर दी जाए और जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया जाए, उतना ही लड़का सुशील और लड़का अच्छा और काफी तरक्की करता है। क्योंकि उसके ऊपर वो अकेला नहीं, उसके ऊपर पारिवारिक बोझ जो आ जाता है। तो फिर ऐसा ही था। तो जो चंद कुमार के पिताजी होते हैं वो बिचौलियों के माध्यम से रिश्ता तलाशते हैं। तो एक रिश्ता बिचौली द्वारा एक रिश्ता आता है। कोपर थाना के अंतर्गत एक गांव लगता है खोरडी। वहां की एक लड़की है जो काफी खूबसूरत, सुशील और काफी समझदार और साथ में पढ़ी लिखी भी होती है और पारिवारिक भी होती है। चंद कुमार के पिताजी को ये रिश्ता काफी पसंद आता है, क्योंकि उनको एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो पढ़ी लिखी के साथ साथ वो घर के काम काज भी जानती हो और पारिवारिक लड़की, घरेलू लड़की हो जो घर को अच्छे से संभाल सके। तो फिर जब वो बिचौली द्वारा जब उसकी फोटो दिखाई जाती है चंद कुमार के पिताजी को, तो लड़की उनको काफी पसंद आती है। और ऐसा तो होता है कि फिर जो बिचौली है फिर वो कोपर थाना खोरेडी गांव जाकर, लड़की के गांव जाकर वो लड़की के पिता को भी, इनके घर परिवार वालों को भी ये रिश्ता बताता है कि चंद कुमार कोठिया गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम चंद कुमार है, 10वीं पास है और काम काज भी करता है। और ये रिश्ता है। तो लड़की के घर वालों को भी रिश्ता पसंद होता है। तो वो लड़का देखने जाने वाले ही होते हैं कि जो लड़की के पिताजी होते हैं, हालांकि ऐसा होता है कि लड़की वाले रिश्ता लेकर लड़के वाले के घर जाते हैं, लेकिन चंद कुमार के पिताजी को ये लड़की इतनी पसंद थी और ये रिश्ता इतना पसंद था कि वो खुद लड़की के घर वाले जाते हैं और लड़की के घर वाले से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है और हम आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लड़की वाले को भी लड़का पसंद था, तो फिर वो भी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। दोनों का रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है और फिर शादी हो जाती है। सन 2023 में दोनों की शादी मार्च अप्रैल महीने में होती है। दोनों परिवार बहुत खुश था, दोनों परिवार में खुशी का माहौल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के बाद दोनों दंपति मियाँ बीवी बहुत ज्यादा खुश थे। पति पत्नी एक दूसरे से काफी ज्यादा, उनको प्यार था, मोहब्बत थी, रिश्ते में सब कुछ था, हंसी थी, खुशी थी, एक पारिवारिक अच्छा माहौल था। जो लड़की थी वो भी, जैसा कि चंद्र कुमार के पिताजी को एक पारिवारिक, एक सामाजिक लड़की चाहिए जो घर परिवार को संभाल सके, तो लड़की भी परिवार वाले को संभाल रही थी और काफी ज्यादा वो भी अपने ससुराल वालों से खुश थी। और जो चंद कुमार के पिताजी थे वो भी अपनी बहू से खुश थे। इसी तरह यूं ही दिन बीतता रहा, वक्त बीतता रहा। फिर शादी के एक अरसा जब गुजर गया, तब पत्नी अपने पति चंद कुमार से कहती है कि शादी का 1 वर्ष बीत चुका है, अब क्यों ना आप कुछ ऐसी नौकरी करें, क्योंकि अब एक नन्हा मुन्ना मेहमान भी आने वाला है, तो उसकी पढ़ाई लिखाई इतने पैसों में तो नहीं चलने वाली,
क्यों ना आप शहर में जाकर नौकरी की तलाश कीजिए। शहर में नौकरी करेंगे तो वहां पर आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तो चंद्र कुमार को भी अपनी पत्नी की बात समझ आती है कि हाँ, ये सही कह रही हैं। तो उसका एक दोस्त रहता है दिल्ली में जिसका नाम नीतीश होता है। वो नीतीश को फोन करता है और कहता है कि मुझे एक नौकरी की तलाश है जहां अच्छे पैसे मिल सके। अगर तुम्हारी नज़र में कोई नौकरी हो तो बताओ। तो फिर वो एक नंबर बताता है कि दिल्ली में एक कंपनी है नानग्लोई के पास, जहां पर सुपरवाइजर की वैकेंसी खाली है। तो मैं नंबर देता हूँ, तुम देख लो और इंटरव्यू दे दो। अगर तुम सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर यहाँ पर आकर जॉब कर लो। फिर वो नंबर देता है और चंद कुमार कंपनी वालों को कॉल करता है और फिर वहां जाकर इंटरव्यू देता है और वहां पर वो सिलेक्ट हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी और घर वालों को फोन करके बताता है। तो घर परिवार वालों में खुशी का माहौल हो जाता है और काफी सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर चंद्र कुमार दिल्ली जाता है और घर वाले और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपने पति को और वो अपने अपने बेटे को खुशी खुशी विदा करके दिल्ली भेजते हैं। और पत्नी अपनी पति से बोलती है, वहां जाकर आप अपना ख्याल रखिएगा, समय समय पर खाना खाइएगा और मुझे शाम में जो कुछ भी होगा बताते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर पत्नी अपने पति को अलविदा कह देती है और फिर वो दिल्ली आ जाता है और कंपनी में काम करने लगता है। और वहीं दिल्ली में फिर एक किराए का कमरा लेता है जहां वो रहने लगता है। सुबह का वक्त था। सुबह 8 बजे का वक्त था। चंद्र कुमार जाता है किराने की दुकान पे कुछ सामान लेने। तो वहां पर जाता है तो एक लड़की को देखता है। तो उसकी जो निगाहें थी बिल्कुल थम सी जाती हैं और बिल्कुल कहते हैं ना, एक नजर में ही कहीं ना कहीं देखते देखते उसको बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। वो लड़की प्यार भी क्यों ना हो, वो लड़की वाकई बहुत दिखने में खूबसूरत और भला की खूबसूरत थी। फिर जब हर रोज वो मौका पाता और फिर पता चला उसे कि वो जो लड़की है उसका नाम सोफिया महक है और सोफिया महक किराना स्टोर के आसपास ही रहती है। तो फिर क्या था, जब भी वो उस गली से गुजरता या किराने की दुकान पे जाता, सोफिया उसे कहीं ना कहीं दिख जाती। यूं ही देखने दिखाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो सोचा क्यों ना सोफिया से बात करने की मैं कोशिश करूं। तो फिर वो एक दिन हिम्मत जुटा के सोफिया के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और आप बहुत खूबसूरत हैं। तो उतने में सोफिया जवाब देती है कि हर कोई मुझे देखता है तो ऐसा ही कहता है, हर किसी की आंखें देखती हैं तो मुझे थम से जाती हैं। मुझ किन्नरों को हर कोई जो देखता है तो वो हवस की नजर से देखता है। तो इतना सुनते ही चंद्र कुमार के होश उड़ जाते हैं। फिर उसे पता चलता है कि सोफिया महक है वो एक किन्नर है। फिर क्या था, फिर वो सोफिया महक से नंबर लेता है और दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत का सिलसिला यूं ही चालू रहता है। एक दूसरे से वो घंटों घंटों फोन पे बात किया करते, व्हाट्सएप चैटिंग किया करते। फिर एक वक्त आता है जब चंद्र कुमार सोफिया को प्रपोज करता है और सोफिया भी कहीं ना कहीं चंद्र कुमार को मन ही मन में चाहने लगी थी। वह उससे मोहब्बत हो गई थी। क्यों ना भी हो, कोई अगर एक किन्नर को इतना प्यार करेगा तो किन्नर को भी क्या चाहिए होता है, प्यार। प्यार आज किसी नहीं चाहिए होता है। तो वो भी प्यार की भूखी थी और कहते हैं ना, हमारी किन्नरों की जिंदगी में प्यार की सब चीजें तो उनकी पूरी हो जाती है, पर जो प्यार की कमी होती है वो कभी पूरी नहीं हो पाती। तो सोफिया किन्नर को भी क्या चाहिए होता है कि एक ऐसा साथी जो उसे बहुत प्यार कर सके, और वही खूबियां वही उसे चंद्र कुमार के अंदर दिखती थी। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर नजदीकियां इतनी ज्यादा बढ़ती गई कि उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। एक दिन सोफिया चंद्र कुमार को फोन करती है और बोलती है कि आज मुझे तुमसे बहुत मिलने का मन कर रहा है, तुम मेरे कमरे पे आ जाओ, कुछ देर हम आपस में घंटों बात करेंगे और एक दूसरे की बाहों में खो जाएंगे। फिर चंद्र कुमार पहले तो मना करता है, बोलता है कि मैं अभी तो कारखाने में काम कर रहा हूँ। तो फिर सोफिया उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो इतना कहने पे जब कोई इतनी भला की खूबसूरत लड़की किसी को बुला रही है तो लड़का कैसे मना कर सकता है। एक दो बार मना करने के बाद फिर वो हाँ कह देता है। फिर क्या था, चंद्र कुमार कारखाने से बॉस से बाहर निकल कह के कि मेरी तबीयत खराब है, वो उसके घर जाता है। और घर जाने के बाद सोफिया पूछती है, जो सोफिया को उसने अपना जो एड्रेस बताया हुआ था, उसने अपने घर का एड्रेस ना बताकर उसे अपने ससुराल का वो एड्रेस बताता है कि मैं बिहार
छपरा का रहने वाला, ऊपर थाना लगता है, वहाँ मेरा गांव है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। वो अपने ससुराल का एड्रेस सोफिया अंसारी को बताता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और फिर सोफिया ने उससे कहा कि चंद कुमार, हम चंद कुमार, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर इतना सुनते ही पहले तो उसे झटका लगता कि मैं किन्नर के साथ शादी कैसे कर सकता हूँ। फिर क्या था, सोफिया के कहने पर फिर सोफिया कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुमको हर चीज़ दूंगी, पैसे से लेके सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। वो एक किन्नर थी, तो किन्नरों के पास तो वैसे भी बहुत सारी दौलत होती है, और किन्नर जो सोफिया थी वो काफ़ी दौलतमंद भी होती है, पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं होती है। फिर वो ये सब देखते हुए लालच में आके सोचा कि मैं तो अच्छे पैसे कमा ही रहा हूँ, और अगर सोफिया के साथ शादी कर लेता हूँ तो और मेरे पास पैसे आ जाएंगे और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो यही सोचकर वो उससे शादी करने के लिए हाँ कर देता है। तो सोफिया कुछ किन्नर समाज को लेके दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में पहुंचती है, और 8 अगस्त सन 2023 का वक्त था जब दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं, और कोर्ट ने भी, अदालत ने भी उनके किन्नर की शादी की मुहर लगा देती है। और जो किन्नर समाज में जो बहुत किन्नर जो समाज होता है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो हमारे किन्नरों के बीच में कोई ऐसी लड़की है जिसने शादी की है। किन्नर समाज भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बिल्कुल हर तरफ मिठाइयाँ बंटती हैं कि किन्नर समाज में एक लड़की है जिसका विवाह हुआ है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उनका जीवन भी बहुत हंसी खुशी बीतता है। इधर वो अपनी पत्नी, उधर गांव में बिहार छपरा कोठिया गांव में उसकी एक पत्नी रहती है, तो दिल्ली में भी उसकी एक पत्नी रहती है। तो कहते हैं ना कि दो नाव की सवारी ज़्यादा दिन नहीं टिकती और नहीं चलती है। तो चंद कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन खुद ही उसको मन भर जाता है फोबिया से, और फिर मन ही मन में उससे मुकरने लगता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसका मन इतना भर जाता है कि अब वो सोफिया के साथ नहीं रहना चाहता है। तो फिर 21 जनवरी फिर वो शाम भी आती है कि जब सोफिया का सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वो शाम की 21 जनवरी सन 2024 की शाम को जब सोफिया अपने घर में लौटती है तो देखती है वहाँ पर चंद कुमार के कपड़े गायब हैं। तो फिर उसके बाद वो देखती है कि उसके कुछ गहने थे, कुछ पैसे थे और एक मोबाइल फ़ोन था, वो भी गायब है। वो पहले देख के तो बहुत हैरान और बहुत चक्का रह जाती है। पहले तो वो सोचती है कि शायद उसके घर में कोई चोर आया था, लेकिन जब वो इधर उधर देखती है और चंद कुमार को ये बताने के लिए फ़ोन करती है तो चंद कुमार का फ़ोन नहीं लगता है। तो फिर वो समझ जाती है कि ये चंद कुमार उसका घर छोड़कर वो भाग चुका है। पहले तो उसे समझ में नहीं आता है कि जो चंद कुमार उससे इतनी मोहब्बत भरी बातें करता, उससे इतनी मोहब्बत करता, आखिर वो चंद कुमार उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। फिर जो उसने पता बताया था, पहले तो वो उसे काफ़ी ढूंढने का दिल्ली में प्रयास करती है। जहाँ भी उसकी जो जान पहचान थी चंद कुमार की, उसके दोस्तों से उसका पता पूछती है, पर कहीं पता चलने के बाद वो बिहार के छपरा में कूपर थाने में जाती है और थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है और बताती है कि चंद कुमार नाम का व्यक्ति इसी गांव का रहने वाला है और वो मेरे साथ शादी किया था। मेरे साथ 8 अगस्त सन 2023 को दिल्ली के हजारी कोर्ट में मेरे साथ शादी किया था, और जिसके वो प्रूफ भी साथ अपनी लाई थी, और वो ईसाई को, वहाँ के ऊपर थाना के ईसाई को दिखाती है और कहती है कि वो मेरे जेवर लेके, पैसे लेकर, मोबाइल लेके फरार हो गया है और मेरे फ़ोन करने पर भी मेरा फ़ोन उठा रहा है और कुछ उसका अता पता नहीं चल रहा है। फिर जो वहाँ के ऊपर थाने के ईसाई होते हैं वो आगे जांच बढ़ाते हैं और पता करते हैं कि इस गांव में कोई चंद कुमार का क्या नाम का लड़का रहता है। तो पता करने पर पता चलता है कि चंद कुमार का नाम का लड़का यहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन चंद कुमार की यहाँ पे एक चंद कुमार नाम का व्यक्ति है जिसकी यहाँ पर ससुराल है। तो वो उनकी ससुराल वो और किन्नर मिलके उनके ससुराल जाते हैं और पता करते हैं। तो पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे एक चंद कुमार नाम का लड़का है, लेकिन उसका गांव ये नहीं, उसका गांव बिहार के छपरा जिले में कुटिया गांव उसका गांव वहाँ लगता है और यहाँ उसकी शादी हुई है, उसके ससुराल है। तो ससुराल वालों को उनके जो ससुर होते हैं चंद कुमार के, जो किन्नर होती है सोफिया किन्नर,
उनको वो सारी घटना बताती है और कि जो मेरे साथ उसके साथ जो भी होता है वो बताती है कि चंद्र कुमार ने उसके साथ ऐसा ऐसा किया था और धोखा करके कहीं फरार हो गया है। तो इतना सुनते ही जो उसके ससुर होते हैं वो उसको बिहार के छपरा जिले में कुटिया गांव में चंद्र कुमार के घर ले जाते हैं। फिर वहां जाने पर किन्नर समाज द्वारा और सूफिया के द्वारा वहां पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा खड़ा होता है और गांव के आसपास के लोग भी देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी सारी किन्नर चंद्र कुमार के घर पर क्या कर रही हैं, पर किसी को नहीं पता था कि माजरा क्या है। फिर बताती हैं सूफिया, उनकी पत्नी और उनके पिताजी घर से बाहर निकलते हैं तो सूफिया किन्नर द्वारा और पुलिस द्वारा, एसआई द्वारा बताया जाता है कि चंद्र कुमार है, इन्होंने उनसे विवाह किया और फिर विवाह करने के बाद कुछ महीने रहने के बाद रहने के बाद गहना और कुछ जेवर लेके, पैसे लेके वो फरार हो गया है और उसके बाद इनके साथ शादी का ढोंग किया। तो फिर चीज़ें हैं, पहले तो उसकी पत्नी को विश्वास नहीं होता है कि चंद्र कुमार उसका पति किसी और के साथ, वो भी किन्नर के साथ कैसे विवाह कर सकता है। तो जब पहले तो उसकी पत्नी विरोध करती है कि ये लड़की जो है किन्नर की झूठ बोल रही है। तो फिर किन्नर उसकी पत्नी को जब पूरे सबूत और साक्ष्य दिखाती है, अपनी शादी की जो भी डॉक्यूमेंट थे वो दिखाती है और अपनी शादी की फोटो और कुछ जो बीते दिन जो उसने चंद्र कुमार के साथ बिताए थे सारी फोटो तस्वीरें दिखाती है, तब जाके उसकी पत्नी को विश्वास होता है कि हाँ ये सही कह रही है। लेकिन फिर पता चलता है कि चंद्र कुमार भी अपने घर नहीं आया है। फिर जो कुपर थाने जो बिहार के कुपर थाने के जो एसआई होते हैं वो किन्नर को और किन्नर समाज को समझा बुझा कर दिल्ली भेज देते हैं कि आप जाइए और जैसे ही हमें चंद्र कुमार का पता चलता है हम उसे गिरफ्त में लेंगे, तब आपको फ़ोन करके ज़रूर बुलाएंगे। तो अभी तक तो चंद्र कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। इस कहानी से अगर कोई भी कुछ भी सीख ले सके तो उससे जितनी भी जो हमारे समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं और जो एक दूसरे के साथ लोग फ्रॉड कर रहे हैं, अगर इस कहानी के माध्यम से कहीं भी एक जो व्यक्ति है जो किसी के साथ इतना बुरा करता है, अगर इससे एक भी घटनाएं रुक सके तो हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपकी कोई राय भी होगी तो उसे कोई सुझाव भी होगा तो कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। कहानी के अंत में आपके सुझाव और जो आपने कमेंट किया है आपके कमेंट पढ़ के आपके नाम के साथ ज़रूर बताएंगे। तो चलिए फिर नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और कहानी घटना के साथ।